हेलो दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं ढहते विश्वास, जिसके लेखक है सात कोरी होता, इसमें जो है कहानी है बाढ़ के दृश्यों का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी गांव की एक नारी है। उसका घर देवी नदी के बांध के नीचे था। बरसात का मौसम था। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। घर की खर्ची का पूरा करने के लिए लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ घर का काम करके घर का खर्च चलाती थी। उसके 2 पुत्र और 2 बेटियाँ थीं। बड़ा लड़का का नाम अच्युत था, जो मेहनती और कर्मठ था। तूफान का सुखाड़ फिर बाढ़ का सिलसिला चल रहा था। बारिश इतनी हो रही थी कि थम नहीं रही थी। सूर्य देवता 8 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति हो गई थी। पिछली बार दलई बांध टूटा था तो बहुत जान माल की क्षति हुई थी। लोग पिछली बार के दर्द भूले नहीं थे और फिर इतना भयानक दृश्य याद कर लक्ष्मी दहल जाती थी। लक्ष्मी पिछला दृश्य देखे थे, इस बार भी उससे ज़्यादा भयानक स्थिति दिखाई दे रही थी। लोग विधि का विधान समझ रहे थे। लक्ष्मी आसमान को देखकर काफ़ी डर रही थी। लक्ष्मी के पड़ोस का लड़का गुणनिधि, जो पढ़ा लिखा था, घर आया हुआ था। वो होशियार था, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा था। लक्ष्मी ने सुना था कि हीराकुंड बांध पढ़े लिखे लोगों ने बनाया था। लक्ष्मी बांध पर खड़ा होकर प्रार्थना करती है कि बांध न टूटे, हंसी खुशी दुनिया रेतीला न बने। गुणनिधि गांव के लड़के को इकट्ठा कर स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया और बांध की रक्षा और मरम्मत करनी शुरू की। बूढ़े लोग भी निरीक्षण और सहयोग करने लगे। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मण ने बड़े लड़के अच्युत को भी भेज दी। वह कर्मठ और साहसी था। मन लगाकर बांध की मरम्मत और देखरेख किया। लेकिन आसमान में काले बादल वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बांध टूटने का खतरा बढ़ गया था। सरपंच ने गुणनिधि को आदेश दिया कि सबको सतर्क कर दो। लक्ष्मी हिम्मत से लड़कों को काम करने को कहती है। लोग नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखकर भी काम में जुटे रहे। लोगों को नदी के प्रति प्रेम है। नदी खेतों को उपजाऊ बनाती है। नदी को लोग शत्रु नहीं मानते, अपना जीवन साथी मानते हैं। मनुष्य के सुख दुख की गीत गाती नदियाँ बहती है, ऐसा विचार था। लक्ष्मी का आशंका था कि बांध टूटने का लक्ष्मण के न होने से डर लग रहा था। मन में अच्छे बुरे ख्याल उत्पन्न हो रहे थे। उसने पशुओं को पगहा खोल दिया, सारे सामान को एक खरमरे में रख दिया, कुछ खाने पीने और बर्तन का सामान बोरे में रख ली थी। रात भर लड़कों ने बांध की निगरानी की। सभी लड़के गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंदर हल्ला कर लोगों को सतर्क कर रहे थे। बांध की मरम्मत कर रहे थे। बारिश रुक नहीं रही थी। नदी का बहाव तेज था। बांध टूटने का कारण पता। गांव में 2 लड़के को गुणनिधि करने पर सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कह रहे थे। लक्ष्मण अपने दोनों बेटियों और लड़कों को लेकर टीले की ओर जाने लगे कि बेटे को भी आवाज़ लगाई, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं पहुँच पाई। लक्ष्मण नहीं था। बच्चे को गोद में बोरिया और बेटियों के साथ टीले पर जाने लगी। उसे लगा कि अच्युत माँ चिल्ला रही है, लेकिन उसे दिखाई न दिया। पानी का वेग तेज था। बेटियां स्कूल पहुंच ही होगी कि पानी गर्दन तक पहुंचा। किस तरह बरगद के पेड़ तक पहुंच गई उसे पता न था। लक्ष्मी बेहोश हो गई थी। होश आया तो लोगों को तड़पते दिखा। कोई बेटा को तो कोई पत्नी, कोई बहन की खोज कर रहा था। चारों हाहाकार मचा हुआ था। लक्ष्मी का छोटा बेटा दिखाई नहीं दे रहा था। बांध उजल हो गया था। लक्ष्मी फंसे एक लड़के को उठा ली जो मर चुका था। प्रेम और स्नेह से उसे अपने आस्तन से लगा लिया। बूढ़े लोगों का कहना था कि ऐसा बाढ़ कभी नहीं आया था। इसमें जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ था। इस प्रकार से पहले को देखकर लोगों को विश्वास भगवान के प्रति उठने लगा। यही है आपका ढहते विश्वास का पूरा सारांश। थैंक यू।